Hello everyone and all cabin crew aspirants. If you're new to my channel, so let me introduce myself first. I'm Jasmine here. I'm a cabin crew aspirant like you and I've been giving my interview for past 2 months. जैसा कि आप जानते हैं सितंबर के मंथ में कंटिन्यूसली हायरिंग चल रही है। सो मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू 2 मंथ्स पहले दिया था और मेरे एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं गए। सॉरी माय वॉइस इज़ नॉट क्लियर। मेरे इंटरव्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं गए, बस उस एचआर की वजह से। मैं ज़्यादा कुछ बुरा नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा था। जब मैं वेन्यू पर पहुँची, वहाँ ऑलरेडी 200 प्लस गर्ल्स थी, पूरा हॉल ऑलरेडी बुक्ड था। मेरा नंबर था 75 या पर जो हॉल था वहीं पर ही 10 चेयर रखी थी, सामने एचआर मैम की चेयर रखी थी, तो वो फेस टू फेस सबका इंटरव्यू ले रही थी 10 गर्ल्स का। एंड सीरियसली मैं बुराई नहीं करना चाहूँगी, बट वो मैम इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतनी ज़्यादा रूड थी। मतलब जो कैंडिडेट्स आ रहे थे उनको एक एक सेकंड में उनको टोकना, जैसे उनकी यही जॉब थी कि एक एक सेकंड में कैंडिडेट्स को टोकना। खैर मैं अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी, मैं बस अपना एक्सपीरियंस करना चाहूँगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। मैंने वहाँ 10 मिनट 15 मिनट वेट किया होगा, उसके बाद मेरी बारी आ गई थी 10 गर्ल्स के साथ। मैंने लाइन में कम से कम 15 मिनट्स वेट किया। उन्होंने ऑलरेडी हमें खड़ा कर दिया कि 10 कैंडिडेट्स आ जाएँ, नेक्स्ट राउंड आपका ही होने वाला है। और सारे कैंडिडेट्स हमको वहाँ पीछे से देख रहे थे और वो मैम 2-2 मिनट में मतलब सब गर्ल्स को टोक रही थी कि शोर नहीं करना। अच्छी बात है कि प्रोफेशनल इंटरव्यू है तो शोर नहीं करना, बट उसके बाद भी मैम जो कैंडिडेट्स मतलब शांत बैठे थे, जो इंक्वायरी कर रहे थे, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उनको भी मैम टोक रही थी कि बात नहीं करना, ये नहीं करना। भाई उनको जब ज़रूरत है, उनको नॉलेज चाहिए, तो ऑलरेडी वो तो पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या फिल करना है, क्या प्रोसेस है। जो न्यू कैंडिडेट्स है ऑब्वियसली वो पूछेंगे, बट मैम उनको भी टोक रही थी बार बार। सो जो ऑलरेडी वहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे थे उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया था उनकी स्ट्रिक्टनेस देखकर ऑलरेडी। खैर मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू दे दिया था कि इस बार तो मैं क्लियर कर लूँगी। सीरियसली फर्स्ट टाइम पे मैंने ये सोचा था कि मैं फर्स्ट टाइम में ही अपना इंटरव्यू क्लियर कर लूँगी, बिकॉज आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई कैन स्पीक प्रॉपरली। सो तो क्या हुआ था, उनका मतलब वो एटीट्यूड देखकर जो वहाँ कैंडिडेट्स बैठे थे, अच्छे खासे वेल ग्रूम्ड एंड फ्लुएंट स्पीकर बैठे थे वहाँ पर, उनका वो रूड बिहेवियर देखकर उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। तो जब उनकी बारी आई, उनकी टर्न आई, ऑलरेडी मैम उनके सामने, एचआर मैम के सामने 10 कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैठे हैं, बट मैम का ध्यान कैंडिडेट से हटकर उन सबसे पीछे खड़ी वाली गर्ल्स पर है कि वो क्या कर रही है, किससे बातें कर रही हैं। भाई आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका ध्यान कैंडिडेट्स पे होना चाहिए, वो क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो 3-4 महीने से तैयारी करके, इतनी प्रिपरेशन करके आए हैं, तो आपको उनके क्वेश्चन और आंसर्स पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपना जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। लेकिन मैम उनका बिहेवियर ऐसा था, What? Tell me something about yourself. Okay, next. Tell me something about your parents. Okay, next. मतलब क्वेश्चन सुनना ही नहीं रैपिडली वो सब कुछ कर रही थी। आई नो कि एचआर है, उनको एक्सपीरियंस होता है पहले ही, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने सबका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दिया था। और वो सबको मतलब बोल रही थी वीडियोस नहीं बनानी। ओके, कोई भी वीडियोस नहीं बना रहा था, बट फिर भी एक लड़की, हम कैंडिडेट उनके सामने बैठे थे 10 कैंडिडेट्स, फिर भी उनका ध्यान सबसे लास्ट खड़ी एक कैंडिडेट पर था जो सिर्फ जो ऑलरेडी इंट्रोवर्ट थी। मुझे फील हुआ कि वो ऑलरेडी इंट्रोवर्ट थी, वो बेचारी ऐसे करके वीडियो बना रही थी फिर भी मैम ने सबसे पीछे से उसको टोक दिया कि यू कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब सबके सामने 200-300 गर्ल्स के सामने उसको सामने बुला के उनको मतलब इतना एम्बैरेस फील करवाया उस कैंडिडेट को। उसने कम से कम 10 बारी सॉरी बोला, लेकिन मैम ने उसकी नहीं सुनी, उसका इंटरव्यू उसी वक्त कैंसिल कर दिया। और वो बस सबसे पीछे खड़े होकर बस उसने 5-6 सेकंड की ही वीडियो यूँ करके बनाई होगी, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया था, ना कुछ बोला था। मैम ने सबसे लास्ट में खड़ी उस गर्ल को बुलाया, सबके सामने एम्बैरेस फील कराया और उसके बाद उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया, इतना सॉरी बोलने के बाद भी। फिर आई डोंट नो कि बाद में उसका इंटरव्यू लिया होगा या नहीं, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं घर आ गई थी उसके बाद। तो फिर मैम ने, जैसे हमारा राउंड हुआ तो मैम ने देख भी नहीं रही थी कैंडिडेट की तरफ, जैसे कहते हैं कि आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आंसर करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू सीरियसली बिकॉज आई ऑलरेडी हैव टॉक दैट गर्ल एंड देयर वर वेरी फ्लुएंट। एंड जब मैम ने उनसे क्वेश्चंस पूछा तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी डाउन था। वो इतनी नर्वस, इतना स्केर्ड फील कर रही थी कि वो अपना आंसर ठीक से कर ही नहीं पाई। जो फर्स्ट गर्ल तो इतनी मतलब फंबल कर रही थी, वो अच्छी खासी स्पीकर थी, मैंने उनसे पहले बात की थी, लेकिन मैम के सामने उनका थोड़ा बिहेवियर देखकर वो अपना आंसर ठीक से नहीं कर पाई। फिर सेकंड गर्ल के साथ भी उन्होंने यही किया, मतलब प्रॉपर आंसर सही सुने बिना ही ओके नेक्स्ट ऐसे करके रिज्यूमे वो रिजेक्ट करके रखे जा रही थी। और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि दैट
ऑब्वियसली आई एम गोना क्लियर दिस टाइम माई इंटरव्यू। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा व्हाट्स योर इंटरेस्ट, व्हाट्स योर हॉबी, मेरा आंसर कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने दूसरा क्वेश्चन बोल दिया और उन्होंने मेरा रिज्यूमे साइड में रख दिया बिना कुछ, आई डोंट नो। लेकिन कैंडिडेट्स काफ़ी मन से मेहनत करते हैं, इतना अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करके आते हैं, अपनी ग्रूमिंग पे सुबह सुबह उठकर तैयार होकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, इतनी आशा के साथ कि हाँ इस बार हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, बस मैं बोलूँगी कि मैम को अच्छा एचआर है, आई रिस्पेक्ट हर, बट ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, सामने वाला आपको कितना कॉन्फिडेंट फील कराता है, ये सामने वाले के ऊपर एचआर के ऊपर डिपेंड करता है। वो उनको कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करनी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे चेक होगी जब कन्वर्सेशन करेंगे एटलीस्ट 15 सेकंड्स की ही करें या 1 मिनट की ही करें। कन्वर्सेशन ज़रूरी है, कन्वर्सेशन के बिना आप कैसे किसी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं। बट वो मैम कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए कन्वर्सेशन कर ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बस अपना जल्दी से टाइम निकाल रही कि जल्दी जल्दी हो जाए बस और वो अपने दूसरे काम में जा पाए शायद। मुझे जो पर्सनली फ़ील हुआ मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ ऑलरेडी मेरे साथ जो कैंडिडेट्स थे वो फाइनल राउंड तक पहुँच चुके थे, उनका फाइनल राउंड से क्लियर नहीं हुआ था तो वो दोबारा इंटरव्यू देने आए थे अपने ऊपर प्रिपरेशन करके काफ़ी मंथ्स बाद, और उन्होंने मैम ने उन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया। और आई वाज सो शॉक्ड, और सब इतने वेल ग्रूम्ड, इतने प्रोफेशनल दिख रहे थे। आई डोंट नो, अब उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, इतनी अच्छी वेल ग्राउंड, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, सब ऐसा लग रहा था जैसे हाई सोसाइटी से आए हैं। फिर भी मैं बोलना नहीं चाहती बट मैम उनको ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे अभी ये 16 साल की बच्चियां हैं, 17 साल की बच्चियां हैं। हर बात पे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। सब अच्छी अच्छी प्रोफेशनल गर्ल्स थे, अपनी रेप्यूटेटेड जॉब छोड़ कर आई थी क्योंकि उनका ड्रीम है कि उन्हें कैबिन क्रू बनना है। तो वो अपनी वो जॉब छोड़कर इंटरव्यू देने के आई थी, बट मैम उनको ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो 16-17 साल की भी स्कूल की बच्चियां हैं कि आप प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए आए हो, ये मत करो, वो मत करो। अच्छी खासी जो वेल पोस्ट पे गर्ल्स थे उनको भी इस तरीके से ट्रीट कर रही थी। तो वो ऑलरेडी अपसेट हो गई थी। अब क्या ही बोलो, जो मैं हो गई तो ऑलरेडी वो तो हो ही जाएंगी। और वो मैम भी ज़्यादा एजड नहीं थी, वो मैम भी लग रही थी उन्हीं की सिमिलर एज की लग रही थी, थोड़ी कुछ साल ही बड़ी होंगी बस। और आपने देखी होगी, नोटिस किया होगा, पतली सी थी मैम, पोनीटेल बनाई हुई थी, गोरी सी है वो एचआर मैम। मुझे उनका नाम नहीं पता क्योंकि ये मेरा सेकंड ही अटैम्प्ट था तो इसलिए मुझे नाम नहीं पता। वो मैम उन्होंने क्या किया, वो ऐसे ही मतलब आधे से ज़्यादा 300-400 गर्ल्स थी, उनमें से कुछ ही बची होंगी। मैम ने 3-4 बैचेस तो गए, उनमें से मैम ने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, एक को भी सिलेक्ट नहीं किया। वो मेरा एक्सपीरियंस ये वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ दैट एचआर मैम। जो पहली एचआर मैम थी जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम दिया था, वो तो इतनी ज़्यादा फ्रैंक थी, अच्छे से क्वेश्चंस कर रही थी, आई टू आई कांटेक्ट करके आंसर सुन रही थी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, अच्छे से कैंडिडेट सेलेक्ट कर रही थी मतलब। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया, वो खैर दूसरी स्टोरी है। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी, इसलिए मैं अपना आंसर ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए मेरा रिजेक्शन हो गया था। बट इस टाइम आई वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोना क्लियर दिस टाइम। बट सबका एक्सपीरियंस सेम था, मतलब सबको मैम ऐसे ही रिजेक्ट किया जा रही थी। 10 कैंडिडेट में से 3-4 बैचेस गए, उनमें से एक सिलेक्ट हो रहा है, फिर 3-4 बैचेस गए, 2 सिलेक्ट हो रहा है। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन की थी और देखकर भी वेल ग्रूम्ड लग रहा था कि अच्छी पोस्ट से आए हैं। कोई एमएनसी कंपनी में जॉब करता है, कोई नर्स है, कोई किस फील्ड में से, हेल्थ केयर सेक्टर में से आया है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, किसी के पास ऑलरेडी कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है काफ़ी ईयर्स का, तो वो सिलेक्ट हो सकते थे। लेकिन वो ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो गया था कि वो मैम के सामने अपना आंसर प्रॉपर बोल ही नहीं पाए, तो इसलिए वो भी बेचारे सिलेक्ट ही नहीं हो पाए। तो फिर नेक्स्ट राउंड जब ये सब का हो गया, सब वर्चुअल राउंड के लिए चले गए, जिनका होना था उनका हो गया, सब वर्चुअल राउंड के लिए चले गए। तो मैंने कुछ कैंडिडेट से पूछा, 5-6 राउंड होने के बाद, मेरा रिजेक्शन होने के बाद मैंने 1-2 घंटे वेट किया, फिर उन कैंडिडेट से पूछा जो रिजेक्ट हो गए थे कि आपका एक्सपीरियंस क्या था। सबका एक्सपीरियंस सेम ही था जैसा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो मैम की वजह से ठीक से अपना आंसर कर ही नहीं पाए, वो बोल ही नहीं पाए, बिकॉज मैम उनसे कन्वर्सेशन कर ही नहीं रही थी। वो बस लग रहा था जैसे अपना टाइम पास करे जल्दी से, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट। एक गर्ल नहीं, रिमेंबर, एक गर्ल ने जो मेरे साथ थी, मेरे बैच में मतलब जब हम गए थे 10 गर्ल्स जो मेरे साथ थी, 3 गर्ल्स छोड़ के मेरे साथ ही बैठी थी,
उनका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। और उन्होंने जब मैम ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट स्किल्स डू यू हैव दैट नीड टू बिकम अ कैबिन क्रू, जब उन्होंने क्वेश्चन उस कैंडिडेट से पूछा, अच्छी खासी कैंडिडेट, वेल ग्रूम्ड एंड प्रोफेशनल, जो अपना आंसर ठीक से दे सकती थी, वो बोल ही नहीं पाई। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक शब्द नहीं बोल पाई। वो इतना फंबल कर गई, इतना फंबल कर गई और इतनी नर्वस थी। उन्होंने मैम से साफ साफ बोल दिया कि मैम सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, आई कैन नॉट स्पीक। तो खुद उन्होंने एडमिट किया सामने से कि मैं नर्वस फील कर रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैम को, जैसे मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट से सुना है कि मैम दूसरा चांस देती है, पहले दिया जाता था और अब भी देते हैं कि मैम दूसरा चांस देते हैं कि कोई बात नहीं, हम नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपना बोल सकते हो, सबका होने के बाद आप लास्ट में अपना आंसर बोल सकते हो, ये होता है। लेकिन मैम ने कुछ सुना ही नहीं, उसकी बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने बोला मैम आई एम फीलिंग नर्वस, उसके बाद मैम ने ओके नेक्स्ट रितु, ओके नेक्स्ट सोनिया, ऐसे ऐसे ओ माय गॉड, इट वाज सो हॉरिबल। मीन्स ऐसे मैम ट्रीट कर रही थी और वो गर्ल का फेस इतना डाउन हो गया, बेचारी इतना अपसेट हो गई, जैसे होता है ना ट्रॉमाटाइज्ड। मतलब उनको नेक्स्ट चांस दिया भी नहीं, हो सकता वो कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रही होंगी, कितने महीनों से प्रिपरेशन कर रही होंगी, और फाइनली इंटरव्यू देने का टाइम आया वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई। उनको देखकर मुझ 4 गर्ल्स के बाद मेरा नंबर आया और मेरे दिमाग में उसी की ही बात घूम रही थी कि मैम ने उसको सेकंड चांस क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। मुझे इतना बुरा फील हुआ जब ये अचानक से मेरा नाम ले दिया, जैस्मीन, एंड आई वाज सो शॉक्ड। तो मैम ने मुझसे पूछा व्हाट्स योर इंटरेस्ट, एंड आई एम ब्लैंक्ड, क्या बोलूँ। और यही जो मेरे साथ हुआ, यही बाकी कैंडिडेट्स के साथ हुआ। मुझे उन कैंडिडेट्स ने जो रिजेक्ट हो गए, उन्होंने अपना यही फीडबैक बताया कि हमको ऐसा ऐसा फील हुआ, जो मैं अभी आपको उन्हीं के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको मैं ये वीडियो बनाकर बता रही हूँ। सो अगर आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी। आप ऑलरेडी जानते होंगे वर्चुअल राउंड के बाद BMI राउंड होता है, फिर फाइनल राउंड होता है। मुझे नहीं लगता फाइनल राउंड तक भी कुछ गर्ल्स पहुंची होंगी, मुश्किल से 5-6 गर्ल्स पहुंची होंगी। सो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, स्पेशली इंडिगो में, तो मैं आपको बोलूँगी अपनी शर्म और डर को साइड में रख के जाइए, क्योंकि पता नहीं है वो HR दोबारा भी मिल सकते हैं या कोई दूसरी HR भी हो सकती है। आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है, इतना कॉन्फिडेंट रहना है। आपको इस तरीके से कन्वर्सेशन करनी है जैसे आप अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ बात कर रहे हैं। भूल जाइए कि आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर उस वक्त मैंने अप्लाई किया हो तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाती। आपको ये नहीं सोचना है सामने HR मैम बैठी हैं। अगर HR मैम आपसे क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल फ्री माइंड होके, स्ट्रेस फ्री होके बैठिए। ऐसे करके मैम आपसे क्वेश्चन पूछती है तो उनको बताइए, अपना आंसर ऐसे बताइए जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। यस मैम, ओके, आई फील लाइक दैट, यस, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से, ऐसे बात करिए बिल्कुल। तो बस यही बात है, आपको ऐसे कन्वर्सेशन करनी है जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं। दिमाग में इस बात को फीड कर लीजिए बिल्कुल ही। मतलब जिस वक्त आप 10 कैंडिडेट्स आप सामने, जब HR मैम के सामने बैठो, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं HR मैम के सामने बैठी हूँ। आपको सोचना है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठी हूँ और उनके साथ मुझे कन्वर्सेशन करनी है। ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड ऑलवेज से पोलाइटली, एंड जैसे आप कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे गर्ल्स के अंदर जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए, आपको उसी तरीके से बात करनी है। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होके, स्ट्रेस फ्री होके, बिना किसी डर के, तो आप इतना फ्लुएंटली, वर्ड्स खुद आपके मुंह से निकलेंगे, आप इतना फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस था। बिकॉज जब मैं किसी कन्वर्सेशन करती हूँ, कोई भी हो, मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करती हूँ जैसे मेरी फ्रेंड है या मेरे सिबलिंग्स है। तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्लुएंट बोल पाती हूँ। मैं बिल्कुल भी अपने माइंड में स्ट्रेस नहीं लेती, यार मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे इसका आंसर सही से देना है, परफेक्टली बोलना है, बिल्कुल परफेक्ट वोकेबलरी यूज़ करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो माइंड में आपके आता है बस बोल दीजिए और आप देखना ऑटोमेटिकली आप फ्लो में जाएंगे। बिल्कुल भी फंबल नहीं करेंगे और स्टैटर नहीं होगा। अपने माइंड में आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ अब मेरी नंबर आने वाली है, मुझे ये इस क्वेश्चन का ये आंसर देना है, इस क्वेश्चन का ये आंसर देना। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो आंसर दे ही नहीं पाएंगे। आपको बस इन्जॉय करना है वो मोमेंट कि आप फाइनली इंटरव्यू देने आ रहे हैं, कैंडिडेट्स कितने सारे बैठे हैं, आपको वो मोमेंट इन्जॉय करना है और स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री रहना है। फिर आप देखना, और ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये मत सोचिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको ये होना चाहिए कि नहीं,
मैं बोल दूँगी, मुझे आता है सब। आई एम कॉन्फिडेंट फ्लुएंट स्पीकर, आई कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक। आपको बस अपने माइंड में ये रखना है। सॉरी अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो बिकॉज़ दिस माइक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लाइक दिस। आई होप नेक्स्ट टाइम आई एम गोना क्लियर दैट एंड आई होप सो वो एचआर मुझे दोबारा ना मिले बिकॉज़ मुझे नहीं लगता वो मुझे ऐसे सिलेक्ट करेंगी या मैं उनके सामने कुछ दोबारा कुछ बोल पाऊँगी, क्योंकि वो एचआर, अब क्या ही बोलूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था और बाकी कैंडिडेट्स का जो रिजेक्ट हुए सबका एक्सपीरियंस था कि वो अच्छे खासे फ्लुएंट स्पीकर थे, लेकिन एचआर मैम की बिहेवियर की वजह से, डर की वजह से अपना आंसर ठीक से नहीं कर पाए, बेचारे बहुत घबरा गए, तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये उनका एक्सपीरियंस था और मेरा भी। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, कभी आप लोग सोचिए कि नहीं, इंडिगो कंपनी काफ़ी अच्छी है। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट गुड बट नेक्स्ट टाइम गोना ट्राई माय बेस्ट। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑन इसकी प्रोसेस क्या होता है कैबिन क्रू बनने का, 12th के बाद स्टार्टिंग से एंड तक क्या होता है, इफ़ यू वांट टू नो जर्नी और एवरीथिंग अबाउट दिस लाइक क्वेश्चंस और समथिंग, बिकॉज मैंने इंडिगो के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और इस पोस्ट के ऊपर, तो आई एम एबल टू गिव यू इन्फॉर्मेशन. So that's why. So if you want to curious about this job or obsessed with aviation industry, so let me know in the comment section and tell me what you want to know more about this. And if you want to improve your fluency, or if you want to work on your communication skills, if you know more about this interview tips or any of this, just let me know in the comment section. Give your comment, I'm gonna read and I will make sure to make a video on this topic. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इस पर ज़्यादा रीच नहीं आएंगे मैं जानती हूँ, लेकिन जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. थैंक यू सो मच.